जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, ये जगह जराइम का गढ़ है। जिंदा कबाइल होते हैं, वो अपने इसलाफ को, अपने बड़ों को नहीं भूलते, और उन तो ऐसी शख्सियत की औलाद में से होना मैं अपने लिए फख्र समझता हूँ। एक तो टेबॉल को प्रमोट करें, दूसरा यंग लड़कों को जो है जो अजीज हैं, और जो जिस तरह बरोड़ में या लसदार में या दनिश दरा में या डबर के अल्लाह या अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुख किया, और हिस्ट्री बताती है कि कश्मीर के अंदर हजरत शाह हमदान ने 4000 के लगभग गैर मुस्लिम को मुस्लिम किया। तो ऐसी शख्सियत की औलाद में से होना मैं अपने लिए फख्र समझता हूँ, और उस शख्सियत के नाम पे ये टूर्नामेंट मंसूब करना, जिसके पीछे थिंक टैंक था हसनैन हमदानी का, आकब हमदानी का, शराज हमदानी का, वो आज किसी भी वजह से निजी मसरूफियात की वजह से वो इस्लामाबाद गए हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ ये एक थिंक टैंक ये था कि उस शख्सियत के नाम से हम ये इवेंट मंसूब करें। बेसिकली जो जिंदा कौमें होती हैं, जो जिंदा कबाइल होते हैं, वो अपने इसलाफ को, अपने बड़ों को नहीं भूलते, और उनकी निस्बत से, हालांकि कुछ लोगों ने हमें मना भी किया कि ये क्रिकेट का इवेंट आप उस शख्सियत के नाम पे मंसूब करना चाह रहे हैं जिसका क्रिकेट से दूर दूर का कोई तल्लक नहीं है। तो मेरे ज़हन में मैंने ये सोचा कि ये भी एक इबादत है। जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, ये जगह जराइम का गढ़ है, ठीक है, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर जितने लोग खड़े हैं, मैं अपनी पूरी श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ, किसी एक बंदे के ऊपर कोई FIR, कोई क्रिमिनल रिपोर्ट उसके कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं होगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हुई भी तो बहुत ही रेयर होंगे। आज यहाँ पे इवेंट जो करवाए, इसके पीछे एक और थिंक टैंक ये था कि हमें पता है कि जब हम इवेंट करवाते हैं, मैंने बहुत क्रिकेट खेल ली, हसनैन भाई ने खेल ली, शराकत अब्बासी साहब ने खेल ली, आकब हमदानी ने खेल ली, तो इसके पीछे टैंक ये था कि हम एक ऐसा कम्बिनेशन बनाएं जिसकी वजह से सारे लोगों को बराबरी का मौका मिले। आउटस्टैंडिंग, आज मैं नहीं समझता कि हम जब प्लेइंग 11 बनाते हैं तो तौसीक को खिलाते हैं, सिराज को खिलाते हैं, जो टेप बॉल की प्लेइंग 11 बनती है, ठीक है, वहाब आया इम्प्रेसिव, ऐसा इन्होंने परफॉर्म किया कि वो अमान अब्बासी ने परफॉर्म किया, मुनीब ने किया, तो पता चलता है यार ये लड़कों को अगर हम मौका दें तो ये कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकते हैं। शानदार मुकाबला रहा हमारा, और जो तौसीक का मुकाबला हुआ, लग ये रहा था ये जीत जाएंगे, एट द एंड हम जीते। फिर यही सोच थी कि सबको बराबर मौका मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा थीम था वो बिल्कुल पूरा हुआ। बेहतरीन इवेंट। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शराकत अब्बासी साहब आपका, अंपायर मुश्तबा हमदानी का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, मुदस्सर हमदानी का, जितने लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया। तो मैं उम्मीद गो हूँ आने वाले वक्तों में भी हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे। जब उनके बुजुर्गों के नाम पे कोई इवेंट होगा तो ये आपका भाई सबसे आगे खड़ा होगा इंशाल्लाह। तो इसी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हो चुकी हैं। कहने का मकसद ये था कि जो आप लोगों के कबाइल में से नेक लोग हैं, उन लोगों के नाम से इवेंट मंसूब करना, चाहे जो मुफ्ती जो कहता रहे, जो उलमा जो कहते रहे, उनके नाम से इस तरह के इवेंट करवाना भी सवाब का काम है। क्योंकि आपने वो एक क्रिमिनल रिपोर्ट के लोगों को वहाँ से अलग करना होता है और एक ऐसे माशरे में लाना होता है जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का एक मरतबा फिर। नईम आपका भी बहुत शुक्रिया, महकमे स्पोर्ट्स का शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। मुदस्सर तो ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करेंगे, तो इसके बाद शराकत अब्बासी साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने पहला शानदान टेनिस क्लास सिंगल विकेट टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया। उसके बाद मेरा छोटा सा मैसेज है जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए कि स्पोर्ट्स जो एक सोसाइटी में रोल प्ले करती है, वो सिंपल सी मेरी एग्जांपल है। ख़ासकर मैं जिस शख्सियत के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, और उनके जो अजीज़ हैं, और जो जिस तरह बरोड़ में या लसदार में या दनिश दरा में या डबर के अल्लाह या डबर में, तो मैं देख रहा हूँ कि वो आज तक अमरा सावन में जो आज तक क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने देखी है इस बरादरी के अंदर कि ये क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। आज तक जो
हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खासकर जो सबसे सोसाइटी के अंदर तबाही का सबसे बड़ा बहस है वो मंशियात है। इस बरादरी ने क्रिकेट को प्रमोट किया है। तो जब मैं जहाँ तक इन सबको जानता हूँ तो मुझे आज तक सिंगल वन केस मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि इनका कोई ऐसा जवान या कोई ऐसी जो है ना सरगर्मी में पाया। इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो हारने वाली टीम है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और थ्रू आउट यहाँ जो 20 से ज़्यादा टीमें थी उनमें यह है कि वो फाइनल में पहुंचे। तो फाइनल में जो टीमें पहुंचती हैं वो दोनों उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें होती हैं। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा जो अच्छा करता है, जो अच्छे डिसीजन करता है, जो अच्छी गेम शो करता है, वो उसका फातिहा करार पाया जाता है। तो मेरी बाकी टीमों से बाकी टीमों के लिए ये मैसेज है, जिसमें मैं खुद भी हूँ, कि आप देखें अपने अंदर और इन दो टीमों में देखें कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं कि जिसकी वजह से ये फाइनल पहुंचे हैं। वो सारी चीज़ें हमें भी करने की ज़रूरत है और बाकी टीम्स को करने की ज़रूरत है, तो उन्हें फाइनल पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। आखिर में फिर मैं ऑर्गेनाइज़र का भी शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर जिस शख्सियत के नाम पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनके जो अजीज़ व अक़ारब हैं जिन्होंने यहाँ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तो मैं कहूँगा कि ये नेक्स्ट भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहें, जिससे यह है कि टैलेंट भी सामने आए और बहुत सारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आए और वो अपना कीमती वक्त भी स्पोर्ट्स को दें। और इससे यह है कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ से वो एक अच्छा ताल्लुक भी बन सके और एक अच्छी सेहत भी उनकी बन सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सबका जो यहाँ पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों ने जो हमारी सोच थी इसके पीछे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। तो इसके पीछे हमारी यही सोच थी कि यहाँ पे एक तो टेप बॉल को प्रमोट करें, दूसरा यंग लड़कों को जो है उनको जो घरों से निकाल के यहाँ पे लाएं। वाब के तक गया से वाब के लिए 2000 रुपया आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इसने पूरे इवेंट में। आए वाब बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। 500 रुपया तौसीफ के लिए और 500 रुपया सिराज के लिए। ये दोनों बहुत अच्छा खेले। में बस अनलकी रहे कि इनका मुकाबला हमारे साथ आ गया और हम लकी रहे कि तौसीफ के बल्ले से उस तरह छक्के नहीं लगे जिस तरह इसने शुरू किया था।